एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे हर तरफ से इग्नोरेंस मिल रही थी। उसके समाज में, उसके दोस्तों में, उसके परिवार में, यहाँ तक कि वो जहाँ काम करता था वहाँ पर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हर लोग उसे नेगलेक्ट कर रहे थे। इस सारी बात से काफ़ी दुखी होकर के व्यक्ति एक बार एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी से जाकर के उसने कहा कि महात्मा जी, मुझे लोग वैल्यू नहीं करते हैं, मुझे महत्व नहीं देते, मैं कुछ भी कहता हूँ तो उस बात को मानते नहीं हैं, यहाँ तक कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ काम का क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलता। मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मुझे वैल्यू दें, मेरा महत्व करें। महात्मा जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली में से हाथ डाल के एक पत्थर जैसी कुछ चीज़ निकाल करके उस व्यक्ति को दी और कहा कि बाजार में जाकर के इसकी कीमत पता करके आओ। याद रहे, केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। वो व्यक्ति पत्थर लेकर के बाजार में गया। सबसे पहले उसे एक सब्जी वाला दिखाई दिया। उस सब्जी वाले को उसने वो पत्थर दिखाते हुए कहा, भैया इसकी क्या कीमत होगी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और देखने के बाद एक बनावटी मुस्कान के साथ उसको कहा, ये तो केवल एक साधारण पत्थर है, इसके बदले मैं आपको 2-3 किलो सब्जी दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने उस सब्जी वाले से वो पत्थर लिया और फिर आगे जाके एक दुकान वाले को दिखाया। दुकान वाले ने उस पत्थर को लेकर के कहा कि मैं इसके आपको 2000 रुपये दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने उस दुकान वाले से भी वो पत्थर लिया और फिर आगे जाकर के एक मिठाई वाले को दिखाया। उसने कहा कि इसकी क्या कीमत होगी। मिठाई वाले ने कहा कि इसके मैं आपको 5000 रुपये दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने उस मिठाई वाले से भी वो पत्थर लिया और फिर जाकर के एक जौहरी को दिखाया। सोना चांदी के व्यापारी जौहरी जैसे ही उस पत्थर को देखा वो समझ गया कि एक बहुत कीमती पत्थर है। उसने कहा, भैया मैं इसके आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। जब वो उस व्यक्ति ने पत्थर जौहरी वाले से वापस लिया और जाने लगा तो उसने कहा, भैया आप रुकिए, मैं इसके आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ। फिर भी वो व्यक्ति उस में नहीं माना, क्योंकि उसे पत्थर बेचना नहीं था। महात्मा जी ने केवल उसकी कीमत पता करने के लिए कहा था। जैसे ही वो मुड़ा और जाने लगा तो जौहरी वाला दौड़ करके उसके आगे आकर खड़ा हुआ और कहा, आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए, मैं इसके आपको 1 लाख रुपए दूंगा। फिर भी वो व्यक्ति नहीं माना तो जौहरी ने कहा, ये बहुत कीमती पत्थर है, आप बताइए कितना पैसा चाहिए, मैं इसके बदले आपको 5 लाख 10 लाख तक दे सकता हूँ। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, यार ये क्या माया है, सब्जी वाला इसकी वैल्यू अलग अलग बता रहा था और ये व्यक्ति इसकी अलग वैल्यू बता रहा है। वो तुरंत उस पत्थर को लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचा, उन्हें पूरी कहानी सुनाई। महात्मा जी उस कहानी को सुनने के बाद उस व्यक्ति से कहा, आज की इस पूरी घटनाक्रम से आपने कुछ सीखा। उसने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ महात्मा जी कि एक ही पत्थर की कीमत लोग अलग अलग क्यों बता रहे हैं। फिर महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, यही आपके जीवन में हो रहा है। जिस व्यक्ति को उस आभूषण की कीमत पता नहीं है वो अपने अपने हिसाब से उसकी वैल्यू करता है। सब्जी वाले को उसकी कीमत पता नहीं थी, इसलिए उसने अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाई। मिठाई वाले ने अपने हिसाब से कीमत लगाई, दुकान वाले ने अपने हिसाब से लगाई। लेकिन जौहरी को ये पता था कि ये बहुत कीमती पत्थर है, इसलिए वो इसकी कीमत ज़्यादा लगा रहा। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आपके साथ भी यही हो रहा है। आप अभी जिन लोगों के बीच में हैं, जिन लोगों के संपर्क में हैं, वो आपकी असली कीमत नहीं जानते हैं। आप सबसे पहले वो संगत को छोड़िए और ऐसे लोगों के बीच में जाइए जहां आपके गुणों का सम्मान हो। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ भी अगर आपके जीवन में कहीं ऐसा हो रहा है तो आपको भी अपनी संगत चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन आपके असली गुणों की पहचान आप जहाँ हो वहाँ नहीं हो रही है, तो आपके ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए जो आपके गुणों का सम्मान करें, जहाँ आपको महत्व मिले। आपके भी जीवन में अगर कहीं ऐसी आपके साथ घटनाएं घट रही हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके दोस्तों में अगर आपको महत्व नहीं दिया जा रहा तो आपको उन्हें छोड़ देने की ज़रूरत है। और अगर आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने काम में निरंतर जुटे रहें, पूरी लगत और मेहनत के साथ काम करें। एक दिन आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो यही दुनिया आपके पीछे ताली भी बजाएगी और आपसे जलेगी भी। इसलिए बढ़ते रहिए, दिन रात चलते रहिए और तब तक चलते रहिए जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाएं। ऐसे ही मोटिवेट स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए मोटिवेट इंडिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।